तो बीकानेर में शिक्षा निदेशालय पर पीटीआई वरिष्ठ अध्यापकों का अरसे से धरना जारी है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि जब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जाएंगे तब तक ये धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। उधर अभ्यर्थियों ने पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप लगाया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बोर्ड लगे हुए हैं। ये राजस्थान का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, जहां 2 डायरेक्टर बैठते हैं। एक एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टर बैठते हैं, दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर बैठते हैं। और यहाँ अक्सर धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स की और स्टाफ की कई मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई। और सामने मैं कैमरामैन मोहम्मद अयूब से कहना चाहूँगा कि सामने भी 2 धरने चल रहे हैं, और ये धरने कई दिनों से चल रहे हैं। एक धरना है कि राजस्थान वरिष्ठ हिंदी नियुक्ति संघर्ष समिति वरिष्ठ अध्यापक जो सीनियर टीचर्स सेलेक्ट हुए थे, वो कई दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं, और उनका कहना है कि हमें हमारी मांगें भी सुनी जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल चल रही है, और ये धरना और भूख हड़ताल है पीटीआईज की, शारीरिक शिक्षकों की। तो दोनों ही लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हम बात करते हैं, पीटीआई के कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं, और सेकंड ग्रेड टीचर्स संघर्ष समिति के लोग भी खड़े हुए हैं। तो ये आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं आप लोग? सर, ये पीटीआई भर्ती जो 2022 है, इसमें बोर्ड चेयरमैन हरिप्रसाद जी थे। उन्होंने खुद ने बोला था कि 400 से ज़्यादा इसमें फर्जी डिग्रियां और खेल प्रमाण पत्र है, उनको हम डिबार करेंगे। उसके बावजूद उन्होंने डिबार नहीं किया। हमने 400 के कैंडिडेट के आसपास इनको हमने एविडेंस दिए बाकायदा, तो उनको इन्होंने डिबार करने की बजाय उनको आचार संहिता के चक्कर में जल्दी दे दी नियुक्तियाँ। और अब हमारी मुख्य मांग यही है कि आप उन सबको डिबार करोगे तो हम वंचित पीटीआई का हमें लाभ मिल जाए। इसमें हमने एसआईटी गवर्नमेंट को भी लिखा था, एसओजी को भी बकायदा। इसमें सबसे ज़्यादा डमी अभ्यर्थी भी हैं, इसमें डबल डिग्री वाले जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो सबसे बड़े लेवल पे इसमें सर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। लेकिन ये बाहर नहीं कर रहे हैं कर्मचारी, इनको लापरवाही करके उनको दबा के, और उन्हें चुनाव के चक्कर में इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। यहाँ ये कैंडिडेट है, इनका ये कहना है कि पीटीआई की भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, और इस फर्जीवाड़े के चक्कर में कई ऐसे लोगों को नियुक्तियां मिल गई जो इसके लिए एंटाइटल नहीं हैं। तो डिपार्टमेंट ने क्या कहा आपसे? सर, डिपार्टमेंट से हमने मांग रखी, तब इन्होंने एक फॉर्मेलिटी के रूप में एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी के ना तो अभी तक इन्होंने कोई रिपोर्ट उजागर की, ना भी किसी भी कैंडिडेट को इन्होंने बाहर किया। उसके अलावा हमने इनको जो एविडेंस दिए, उनकी भी हमारे पास बकायदा प्राप्तियां पड़ी है कि ये हमने एविडेंस दिए, इन एविडेंस में है। डिपार्टमेंट ने क्या कहा? डिपार्टमेंट कह रहा है हम काम कर रहे हैं सर। जब जिनको आप काम कब करोगे सर? नियुक्तियां दी जा चुकी है उन कैंडिडेटों को। ये हमें धरने चलाए हुए सर करीब 8 महीने हो गए। 20 जुलाई से हम यहाँ पे बैठे हैं, और इन्होंने आचार संहिता के आड़ में जो डाटा गिनाना था गवर्नमेंट को कि हमने इतने लोग लगा दिए, उस डाटा के चक्कर में इन्होंने उनको ज्वाइनिंग दे दी। सर, नाम बताया? मेरा नाम रामरतन सिद्ध है। हम सभी वंचित पीटीआई अभ्यर्थी हैं। वंचित पीटीआई का ये धरना 8 महीने से चल रहा है। 8 महीनों से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जबकि गेट के बिल्कुल सामने ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से डायरेक्टर भी गुजरते हैं, दूसरे अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई तवज्जो नहीं है। सेकंड ग्रेड टीचर्स का भी यहाँ धरना चल रहा है जो नियुक्ति की डिमांड कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। जी, आपकी क्या डिमांड है? सर, हमारे जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है उसमें करीब करीब सारे विषयों की नियुक्तियाँ हो गई हैं, लेकिन हम हिंदी वालों के अभी भी मंडल आवंटन तक बाकी है। इस तरह अगर स्थिति रही तो सर हमारे आचार संहिता की भेंट हमारी भर्ती चढ़ जाएगी। तो हमारी यहाँ इनसे मांग है, हालांकि अभी हमारे मंडल चॉइस मांग ली गई है, हमारी इनसे मांग है कि आचार संहिता से पहले पहले हमें नियुक्ति दे दी जाए, जिससे स्कूलों में भी जो शिक्षकों के रिक्त पद हैं वो भी भर जाएं, बच्चों के लिए फायदा, और हमारे भी ये जो एक बेरोजगारी का दाग है वो हट जाए। तो डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? डिपार्टमेंट ने अभी हमारे इस धरने के बाद उन्होंने अभी मंडल चॉइस हमसे मांगी है, और उनका यही आश्वासन है कि हम जल्दी करेंगे। जो हिंदी के सेकंड ग्रेड टीचर्स की पोस्ट के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, उन्हें भी अब तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिली है, सिर्फ आश्वासन मिला है। ये आश्वासन हकीकत में कब बदलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तमाम, चाहे पीटीआईज हों, चाहे सेकंड ग्रेड टीचर की नियुक्ति का इंतजार करने वाले लोग हों, ये आश्वासनों के निवाले ले रहे हैं, और उम्मीदों की थाली सामने पड़ी है। आश्वासनों के निवालों के साथ ये इंतजार में है कि कब हकीकत में इन्हें इनकी मेहनत का नतीजा मिलेगा। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।